Very good morning to all of you. Okay, and today we will start again with the next topic, and that topic is known as your position and displacement vector. Okay, हालांकि हम कर चुके हैं पहले, लेकिन अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकालेंगे अब वो देखना है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देखिए क्या टॉपिक का नेम है आपके पास, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, पोजीशन वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, जो कि ओरिजिन से हम किसी पॉइंट तक लेकर जाते हैं, किसी पार्टिकल तक लेकर जाते हैं, दैट इज नोन एज योर व्हाट, पोजीशन वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताया था मैंने आपको कि अगर वो कोई छोटा सा पाथ कवर करता है वो पार्टिकल, दैट इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैंने ये चीज बताई थी. अब इसी को ही हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे. देखिए ध्यान से, मोशन इन अ प्लेन है, तो प्लेन का मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशन मोशन हो गया, एक्स और वाई. ठीक है, पार्टिकल्स जो है ऐसे मोशन में है, कुछ ऐसे मोशन में जा रहे हैं पार्टिकल. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गए वो पार्टिकल, इस मोशन में गया ए और ये बी. अब मुझे ये बताइए, अभी आप ही बताएंगे मुझे. ठीक है, ये आपका है ओरिजिन. सपोज करें दिस इज r1 वेक्टर एंड दिस इज r2 वेक्टर. ये r1 r2 वेक्टर है क्या चीज, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो व्हाट इज r1 एंड व्हाट इज r2. क्या होता है r1 r2. अगर सपोज करें मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मेरी पोजीशन इस पार्टिकल से इस पॉइंट पर r1 है, इस और यहाँ पे पहुंचने के बाद मेरी पोजीशन होगी r2. तो ये r1 r2 क्या हो गए, व्हाट इज r1 r2. Speak. Very good. Loudly speak. What is this R1 and what is R2? क्या होते हैं बेटा R1 and R2? R1 and R2 is known as your position vector. ठीक है, और जब वो पार्टिकल A से B पॉइंट तक आया, सपोज करिए उस पार्टिकल ने A से B पॉइंट तक कवर किया डिस्टेंस, हम तो डिस्प्लेसमेंट को सीधा ही लेंगे क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कैसा पाथ है. ठीक है, हम एक स्ट्रेट पाथ ही देंगे इसको. अब वो जो पार्ट है A से B तक का, दैट इज सपोज करिए वो डेल्टा R हो गया. क्या हो गया, डेल्टा R. और इस डेल्टा R की वैल्यू कितनी होगी, R2 माइनस R1. पहले R1 में था, उसके बाद R2 डिस्टेंस उसने कवर किया, R2 माइनस R1 को आप क्या लेंगे, डेल्टा R. तो ये डेल्टा R जो है A से B तक का, वो क्या कहलाएगा, व्हाट इज दैट कॉल्ड. Lastly also I told you delta R A to B को हम क्या बोलेंगे, that is known as your displacement vector. क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने कुछ शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया. यस, कुछ शॉर्टेस्ट पाथ उसने कवर किया, कहाँ से कहाँ तक आने में, A से B पॉइंट तक आने में. That's why it is known as what, displacement vector बोलते हैं उसको. ओके बेटा, अब ये देखिए, अब इसमें हमने क्या कहा कि t टाइम पर वो पार्टिकल A पॉइंट पे था. ठीक है, बी पॉइंट पर आते आते ये टाइम t था इसका, और इसका टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t. कुछ टाइम इंक्रीज हुआ. ठीक है, बी पॉइंट तक आते आते. तो मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इज योर फॉर्मूला. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, डेल्टा r. बाय टाइम कितना लिया हमने, डेल्टा t. ठीक है, और ये हो गया आपके पास v वेक्टर. डेल्टा t कैसे आया, देखिए t प्लस डेल्टा t में से t को माइनस कर दीजिए, कितना रहेगा आपके पास, डेल्टा t तो रहेगा. ठीक है, तो टाइम कितना रहेगा आपके पास, डेल्टा t. वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ठीक है, और आपको पता है कि अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए निकालना है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी. और अगर लिमिट हमने लगाई डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो लिमिट लगाने के बाद ये v किस में कन्वर्ट हो गया, ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू हरी फास्टली, सभी को पता है d. यस, d डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा विल कन्वर्ट इनटू डिफरेंशिएट पार्ट. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम dr बाय dt. ये पहले था एवरेज वेलोसिटी का, और ये अब किसका बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया. ठीक है, लिमिट लगाने के बाद
शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, dr/dt हो गया, ठीक है। r इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर, t इज नोन एज योर टाइम टेकन। और पोजीशन वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, r कैप इज इक्वल टू कितने एक्सेस है हमारे पास, 2 एक्सेस है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ xi प्लस yj कैप, यस और नो, x और y एक्सेस में तो मूव कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj कैप। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक xi में और एक yj में, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू में, थोड़ी वेट, v इज इक्वल टू d/dt ऑफ xi प्लस yj, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज इक्वल टू dx/dt इंटू आई कैप प्लस dy/dt इंटू j कैप। अब आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज dx/dt एंड व्हाट इज dy/dt, बताइए व्हाट इज dx/dt एंड व्हाट इज dy/dt। क्या ये x और y भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बताइए। x एक्सिस के अलोंग अगर मूव करती हूँ तब भी तो मैं डिस्प्लेस ही कर रही हूँ अपनी पोजीशन को, एंड इफ आई एम मूविंग अलोंग y एक्सिस देन आल्सो आई एम डिस्प्लेसिंग माय सेल्फ। तो dx और dy क्या है बेटा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ही हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये x एक्सिस के अलोंग था, तो v कितना हो गया, v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। बताइए बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो अब ये आ गया हमारे पास v का कंपोनेंट्स आ गए vxi प्लस vyj। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताया था। अगर मुझे v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसका रूट लेंगे और क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। स्टार्टिंग में बताया था कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। और अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बता सकते हैं। tan थीटा अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ, ये इसके अलोंग vx और इसके अलोंग vy, और यहाँ से क्या कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर तो हो गया। अगर ये vy है तो ये भी कितना होगा बेटा vy, और ये क्या होगा इसका बेस होगा। तो आप क्या लिखेंगे, vy बाय vx, tan थीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। सो दिस इज नोन एज योर डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई हमें इन द केस ऑफ योर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, बिल्कुल सेम मेथड ही अप्लाई करना हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेशन निकालना है इन अ प्लेन मोशन, प्लेन मोशन में निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को क्या मैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिख सकती हूँ, स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल टाइम टेकन, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी प्लीज लगा लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, लिमिट लगाना है। अगेन इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, लिमिट लगाया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आया, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा dv बाय dt में कन्वर्ट हो गया आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, dv बाय dt। अभी v कितने, v किसके इक्वल आया था, हमने भी देखा था v किसके इक्वल था, क्या इसके इक्वल था, vxi प्लस vyj के इक्वल था v। दो एक्सेस लिए हमने, v की वैल्यू किसके इक्वल होगी, vxi प्लस vyj के इक्वल हो गई। इसमें पुट कर दीजिए, a में क्या आ जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू d by dt ऑफ vxi प्लस vyj। ओके, अब इसको अलग अलग करिए, dvx by dt इंटू आई कैप, dvy by dt इंटू j कैप इज इक्वल टू a वेक्टर। अब मुझे ये बता दीजिए ये किसके इक्वल होता है, dvx by dt या dvy by dt किसके इक्वल होता है बेटा, पता है आप लोगों को। dv by dt चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन अलोंग x एक्सिस क्या कहलाएगा, ax और ay, बताइए ax, बिकॉज x एक्सिस के अलोंग है तो ये कितना हो जाएगा बेटा ax इंटू आई कैप। सिमिलरली अलोंग y एक्सिस यू विल गेट
ए वाई इंटू जे कैप। तो ए वेक्टर हो गया बेटा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप है। और ऐसे ही अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर आपको टेन थीटा निकालना है इस केस में भी तो टेन थीटा किसके इक्वल निकल जाएगा, जैसे इसमें वी वाई बाई वी एक्स था, इसमें क्या हो जाएगा बेटा ए वाई बाई ए एक्स हो जाएगा। यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स। ओके, क्वेश्चन इज गिवन r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस 3tj प्लस 24k। v निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और t आपको दे रखा है 2 सेकेंड। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, v निकालना है सबसे पहले, मैग्नीट्यूड तो बाद में निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा v। ठीक है, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू व्हाट बेटा, dr बाई dt। पुट करिए वैल्यू d बाई dt। r कितना है बेटा आपके पास, टी स्क्वायर आई कैप 3tj कैप 24k कैप। ओके, अब आप इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, 2t ये हो जाएगा 2t, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 पावर है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे t हट जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू जे कैप और 24 कॉन्स्टेंट है तो इसका कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 2t प्लस 3j कैप हो गया, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 सेकेंड, पुट करिए कितना आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। आफ्टर पुटिंग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये हो गया आपके पास v के इक्वल। निकालना क्या है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, v का मैग्नीट्यूड कर दीजिए रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। रूट ऑफ वी एक्स कितना है आपके पास 4, ठीक है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। वी वाई कितना है बेटा आपके पास 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 25। तो कितना आ गया आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। r दे रखा था, मैग्नीट्यूड निकालना था, फॉर्मूला हमारे पास है dr by dt। we place the value of r here, differentiate, after differentiate put the value of t is equal to 2 second, v आपने निकाल लिया। then मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ओपन करिए, टेक आउट द रूट एंड यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। So this is all about today's part. If you find any of the difficulty, then please let me know. You can comment us on our YouTube channel as well as comment us on our email ID, that is leteclasses@gmail.com। और बेटा प्लीज़ अगर कहीं पे भी समझ नहीं आता तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें, आपकी इस क्वेरी को तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करिए, बिकॉज इट्स योर लव, इट्स योर सपोर्ट, इट्स योर ब्लेसिंग ओनली कि अब हम अपने उस पार्ट को ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन की ही वजह से हम बनाई जा रही हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के मैसेजेस जो जब हमें मिलते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और प्लीज़ जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, आप उसे प्रेस करिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।